रात के ठीक 12:47 हुए थे जब आखिरी लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। न कोई चाय वाला, न कोई पुलिस वाला, न कोई अनाउंसमेंट, सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा में उड़ता एक पुराना अखबार। राघव प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए। ना कोई मिस्ड कॉल, ना कोई मैसेज, ना किसी नौकरी का जवाब। पूरा दिन शहर में भटकता रहा था। कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मांगी, कहीं डिलीवरी बॉय बनने की कोशिश की, कहीं हेल्पर बनने की। हर जगह बस एक ही जवाब मिला, हम कॉल करेंगे। लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया। ट्रेन के अंदर सिर्फ 4 लोग बैठे थे। एक औरत, गोद में सोता हुआ बच्चा ले हुए, एक आदमी फटा हुआ ब्रीफकेस पकड़े हुए, एक बूढ़ा आदमी जो जमीन की तरफ देख रहा था, और राघव। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ट्रेन चल पड़ी। किसी स्टेशन का नाम नहीं लिया गया, बस लोहे के पहियों की आवाज और अंधेरे की ओर बढ़ती ट्रेन। राघव ने अपना मोबाइल देखा, नेटवर्क गायब था। लाइट एक बार झपकी और बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, सोना मत। अचानक ट्रेन रुक गई। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई नाम पट्टी नहीं। दरवाजे खुले। बाहर घनी धुंध से ढका एक प्लेटफॉर्म था। न शहर की रोशनी, न इमारतें, बस गहरा अंधेरा। औरत अपने बच्चे को लेकर बाहर उतर गई। दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन फिर चल पड़ी। राघव खिड़की से बाहर देखने दौड़ा, लेकिन प्लेटफॉर्म गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसने ब्रीफकेस वाले आदमी से पूछा, यह कौन सा स्टेशन था? उस आदमी के हाथ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, यह स्टेशन जब चाहता है तब आता है। ट्रेन बार बार उसी अंधे प्लेटफॉर्म पर रुकने लगी। हर बार कोई एक यात्री उतर जाता। अगली बार बूढ़ा आदमी उतरा। जाते वक्त उसने राघव की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, वहां शांति है। उसके बाद ब्रीफकेस वाला आदमी उतरा। उसका बैग जमीन पर गिर गया। अंदर सिर्फ पुराने रिजेक्शन लेटर थे। अब ट्रेन में सिर्फ राघव बचा था। ट्रेन फिर रुकी, दरवाजे खुले और वो प्लेटफॉर्म अब राघव का इंतजार कर रहा था। राघव अपनी जगह से नहीं हिला। ट्रेन भी नहीं चली। दरवाजे खुले ही रहे। धुंध धीरे धीरे ट्रेन के अंदर भरने लगी। कोच की दीवार पर शब्द उभरने लगे, जैसे लोहे से खून रिस रहा हो। यह स्टेशन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। राघव का मोबाइल अचानक जल उठा। एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, तुम इस ट्रेन में इसलिए चढ़े क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देखता नहीं। धुंध से चेहरे बनने लगे। हर चेहरा वही बात फुसफुसा रहा था, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं। राघव घुटनों पर गिर पड़ा। उसे सब याद आने लगा। पिता की अंतिम यात्रा, जहां गिनती के लोग आए थे। मां की कॉल्स, जिनका उसने जवाब नहीं दिया। दोस्त जो धीरे धीरे उससे दूर होते चले गए, और हर वो नौकरी जो उसे ठुकराती चली गई। प्लेटफॉर्म फिर बोला, तुम पहले ही गायब हो चुके हो। राघव डरते हुए प्लेटफॉर्म पर उतर गया। दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। लाइट जली। राघव आगे बढ़ा और सामने फिर एक ट्रेन खड़ी थी। वही प्लेटफॉर्म, वही धुंध, और सामने खड़ा था एक और राघव, उदास, टूटा हुआ। यह कोई स्टेशन नहीं था, यह एक चक्र था। उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि इस दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं है। यह जगह समय से बाहर थी। यहां मौत नहीं है, यहां भागने का रास्ता नहीं है, यहां सिर्फ इंतजार है, हमेशा के लिए। और असली दुनिया में एक और बेरोजगार लड़का रात के 12:47 पर एक खाली प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। आखिरी ट्रेन आई, दरवाजे खुले और अंदर एक जाना पहचाना चेहरा बैठा था। राघव चुपचाप जमीन की तरफ देखते हुए, किसी और के चढ़ने का इंतजार करते हुए। कुछ जगहें आपको मारती नहीं, वो आपको हमेशा के लिए रोक लेती हैं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो रात वेक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि रात में हर आवाज अपनी नहीं होती।